पाठ 16 हिंदी वसंत वन के मार्ग में। ये सवैया आपकी पुस्तक में दिया गया है। इस सवैया के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जिसके कवि हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बचपन इनका बहुत ही कष्ट में बीता था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस इनकी सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास जी जो भाषा का प्रयोग करते थे वो अवधी और ब्रज भाषा होती थी। रामचरितमानस में भी इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और कवितावली जो उनकी लिखी हुई है मुक्त काव्य है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये यहाँ पर सवैया आपको दिया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ये सवैया अयोध्या कांड से लिया गया है कि जब कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान मांगकर भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो पिता की आज्ञा मानकर राम लक्ष्मण सीता के साथ तपस्वियों का वेश पहनकर वन में निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें जो जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनका ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दय, जिनकी झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवें। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हैं, तिय की लखी आतुरता प्रिय पिय की अखियां अति चारु चली चल चुएं। जो ये सवैया है, इसमें कवि कह रहे हैं तुलसीदास जी कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता, पुत्रवधु यानी सुकुमारी सीता नगर से नगर से निकलकर धीरज धारण करती हैं। धीरज धारण करके रास्ते में दो कदम ही डग मने कदम, मग मने रास्ते, 2 कदम ही चली थीं कि उनकी छलकी भरी भाल कनी जन की झलक उठी। तो भाल मने मस्तक, उनके मस्तक पर जल की बूंदें छलक आईं। पुट सूख गए मधुराधर के, और जो उनके दोनों होंठ थे एकदम सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे रामचंद्र जी, अब हमें कितनी दूर और चलना है। तिर की लखी आतुरता प्रिय, तो पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी की भी आंखों में आंसू निकल आए। अब चलना कितनी दूर है, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित है, कितनी दूर और हमें चलना है और पत्तों की कुटिया अब हम कहाँ बनाएंगे। अपने पत्नी की आतुरता को देखकर रामचंद्र जी की अखियाँ, जो चंचल आँखें हैं, जो सुंदर और चंचल आँखें हैं, उसमें भी जल भर आता है। ठीक है, अब दूसरा काव्य है। जल को गए लखनु हैं लरिका परिखों, पिय की छाँव घरीक हैं ठाणे, पूंछ पसेयु बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूरी ठाणे। इसमें सीता जी जो हैं कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से कि लक्ष्मण तो जल को गए लखनु, जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, वो अभी बालक हैं, लड़िका हैं, तो हमें उनका इंतज़ार करना है। परिखो माने इंतज़ार, हमें उनका इंतज़ार कर लेना चाहिए। छाह घड़ी है ठाणे, कहीं भी छाह पे मतलब घड़ी भर के लिए थोड़े समय के लिए हम किसी जगह छाँव में समय निकाल कर उनका हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी बालक है और जल को लेने के लिए वो गए हैं, जिससे मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा कर सकूं और आपके पाँवों को धो सकूं, झाड़ सकूं, जो आपके पैरों में गरम मट्टी या गरम बालू आपके पैरों में जो लगे हुए हैं, आप खड़े हो जाइए तो मैं उन बालू को, मिट्टी को मैं उसको साफ कर सकूं और आपके पसीने को पोंछकर हवा कर सकूं। ठीक है। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लव कंटक काढ़े, जान की नाह को नोह लख्यो पुल को तनुवार विलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी रामचंद्र जी प्रियाश्रम अपनी सीता जी के परिश्रम को देख करके, मतलब उनकी थकान को देख कर, श्रम को देख करके जानबूझ करके बैठ जाते हैं विलम्ब लव, और देर तक बैठे रहते हैं और अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। वो अपने
पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। जानकी नाहको नेह लखियों। और सीता जी राम का यह प्रेम देख लेती हैं, मतलब वो समझ जाती हैं, प्रेम उनके इस भाव को समझ जाती हैं, और इस भाव को समझ करके उनके शरीर में एक अनोखा सा एक खुशियाँ भर जाती है, उनके शरीर में एक रोमांच आ जाता है, एक खुशी आ जाती है, और इसी खुशी में बारी बिलोचन बाढ़े और उनके नैनों में जल भर आता है, खुशियों के आंसू भर आते हैं। ये 2 सवैया आपकी पुस्तक में दिया है, जिसका मैंने आपको अर्थ बता दिया बेटा। और इसी पुस्तक से मैंने आपको ये प्रश्नोत्तर कराया है कॉपी में, ये जितने टिक लगे हुए हैं, और मैंने ये शब्दार्थ कराया है आपको इसी पाठ से, और ये प्रश्नों के उत्तर कराए हैं मैंने। ये इतना काम मैंने पाठ 16 से कराया है। पाठ 17 आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपका नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, और वर्कबुक में आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है इस पाठ से। ओके।